हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा ना, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम अ सीवी, है ना। और ये है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो ये क्वेश्चन देखो, डायग्राम आपको बढ़िया सा दिख रहा है, मस्त। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम। इसका हमें ए एक्सेलरेशन चाहिए। इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट। देखो भैया, स्ट्रिंग है अपनी लाइट, पुल्ली भी है लाइट। इनका यूज़ क्या आएगा, जैसे मान ले मैं इस पुल्ली की बात कर लूँ, पहले इनका यूज ही देख लेते हैं। इस पुल्ली को देखो, यहाँ पे एक रस्सी गई, एक रस्सी इधर गई है और एक रस्सी इधर गई है। अगर ये लाइट है, इसका मतलब है कि इसका नेट मास 0 है। अगर एफ इजकल टू एम ए देखा जाए, तो अगर ये चीज़ 0 हो गई तो पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस पर। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना ऊपर नेट टेंशन आएगा उतना नीचे भी आएगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात देख, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम रस्सी है, तो अगर इसमें टेंशन टी है उसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ भी आएगा टी। तो टी और टी मिल कितना होगा, 2t। तो यहाँ भी कितना आएगा, 2t आएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या करना है, इस पर 0 करना है। सही है। तो भैया देखो, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी और यहाँ पे 2t। ठीक है, ओके। दूसरी बात देखो इसमें, वो है पुल्ली कंस्टेंट। आप कह सकते हो ये कंसेप्ट था जो कि थोड़ा सा आपको आना चाहिए। पुली कंस्टेंट वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा, बट कोई टेंशन नहीं, अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाँ, मैंने बनाया पुली। अगर पुली के दोनों एंड्स ये या ब्लॉक लगे हों यहाँ पे, अगर ये A1 A2 से जा रहे हैं, एक्सेलरेशन इनका A1 A2 है और पुली का AP है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, AP इजकल टू A1 वैक्टर प्लस A2 वैक्टर अपॉन 2। कहाँ से आता है, इस कंसेप्ट से आता है कि अगर ये पुली के रेस्पेक्ट में देखा जाए, मान लो पुली के रेस्पेक्ट देखने मतलब हो गया कि पुली खुद रश पर आ गई। अगर मान लो पुली रश पर आ गई, तो जितने से ऊपर जाएगा उतने से नीचे जाएगा। तो अगर इधर पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव हो गया, तो मैं कहूँगा कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड विल बी ऑपोजिट टू द एंड इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड, मतलब इक्वल भी होगा और ऑपोजिट भी होगा। ठीक है, दैट्स वाई माइनस साइन इज हियर। ओके, तो ये आपका की कंसेप्ट था, यहीं से ये निकल के आता है ये चीज़। ठीक है, फिलहाल आप इसे याद रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने बनाया इस ए के लिए पुली कांस्टेंट बनाया। ये ए बी सी ये क्वेश्चन में नहीं दे रखे थे पॉइंट्स, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। ठीक है ना। तो पुली कांस्टेंट एट ए लगाया यहाँ पे। देखना बेटा, ये वाला एंड तो इसका फिक्स है, तो इसका ए हो जाएगा 0, तो 0 लिख दिया मैंने। इस वाले एंड का मैंने बोल दिया कि सपोज दिस का, इस वाले एंड का एक्सेलरेशन A1 है, तो ये आपका हो गया A1। तो 0 प्लस A1/2, तो इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा अपने को। ठीक है, जो कि मिल गया हमें कितना, 2a। तो इस वाले का जो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर वो a है, तो यहाँ से जो जा रहा था एक्सेलरेशन, या यहाँ से होता हुआ ये पूरा जो जाएगा, क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है यहाँ तक, और अगर ये जिस जिस एक्सेलरेशन से जाएगा उसी मैग्नीट्यूड से ये भी इधर आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो रिलेशन निकाला उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आता है अपने को कि ये जो A1 है, इसका जो A1 होगा और इसका A है, तो A1 जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा A के। बस ये बोल रहा था। ठीक है ना। अब अगर ये पुल्ली कांस्टेंट से ये बात मालूम चल गई कि इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन में एक रिलेशन मालूम चल गया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना बच्चे, वो ये है कि दोनों का FBD बना के नेट फोर्स इक्वल टू MA लगा दो। आ जाओ, पुल्ली B इज एट रेस्ट। पुल्ली कहाँ गया, B ये वाला है ना। एंड स्ट्रिंग BC ट्रांसलेटिंग विथ एक्सेलरेशन A1। ये देखो ना, A1 से ये मान लो ट्रांसलेट कर रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि स्ट्रिंग कंस्टेंट हमने लगा दिया था, और वो उसी से मैंने बताया था कि अगर ये जितने जाएगा उतने से यहाँ आ रहा होगा, है ना। वो सेम ही था, मैंने पहले इस पर डिस्कस कर लिया, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है ना। ओके, अब मैंने बनाया FBD ऑफ M1। इस पर देखो टेंशन यहाँ लग रहा था, और इसका mg साइन थीटा इधर लगेगा, तो टेंशन mg साइन थीटा, दो ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये जा इधर रहा है क्योंकि ये नीचे जा रहा था। तो नेट फोर्स जो होगा उसमें ये टेंशन डोमिनेट करना चाहिए, T माइनस mg साइन थीटा जो होगा वो MA के इक्वल हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ लिखा भी वही होगा, T माइनस mg साइन थीटा, और mg साइन थीटा में साइन 31/2 होता है, दैट्स वाई आई हैव रिटन mg/2। तो T माइनस mg/2 इजकल टू MA1, इसका एक्सेलरेशन था A1। अब देखना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा 2ma1। A1 की जगह पे क्या रखोगे, 2a यहाँ से, तो हमारे पास आया 2t माइनस mg इजकल टू 4 टाइम्स ma। अब मैंने बनाया FBD 2m का। इसमें क्या लगेगा, देखो अगर मान लो कि यहाँ पे टेंशन t है, सॉरी यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे टेंशन t है, तो यहाँ पे था 2t, मैंने पहले देख लिया था। तो इसके FBD में कौन कौन आएगा,
ए तो 2t तो ऊपर आएगा, mg उसका वेट 2mg नीचे आएगा, और जा कहाँ है नीचे, मतलब 2mg इसको घसीटता हुआ नीचे चले जाएगा, है कि नहीं। लिखोगे 2mg माइनस 2t, दैट वुड बी नेट फोर्स। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू m इंटू ए, मास इज 2m, ए है एक्सेलेरेशन। कई बार लोग जल्दीबाजी में m इंटू ए याद रहता है ना, तो इसका खुद का मास 2m है, लोग m इंटू ए लिख देते हैं जल्दीबाजी में, या यहाँ पे बहुत बार गलतियाँ हुई हैं, है ना। तो 2m इंटू ए, इस थोड़ा ध्यान से रखना अपने को मास। तो 2m इंटू ए हो गया, 2mg माइनस 2t हो गया, और यहाँ से हमारे पास आया 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू 4ma। अच्छा ये कहाँ से आया, ये 4ma कहाँ से आ गया वो देखो, कि मैंने इस वाले पूरी चीज़ को उठा के यहाँ पर रख दिया ताकि आप इन दोनों को ऐड कर पाएँ। उससे क्या हुआ कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2mg माइनस एम क्या हो गया, mg हो गया, इधर क्या बचा 6ma हो गया। तो यहाँ से m से m जाएगा तो a कितना आ जाएगा g/6। और हमसे क्या पूछा, a नहीं पूछा, a तो किसका एक्सेलरेशन था, इसका एक्सेलरेशन था a, हमसे पूछा इसका एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 टाइम्स a मैग्नीट्यूड वाइज। तो 2a करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2g/6 या g/3। समझ में आई बात। तो ये था हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक।